मिडल ईस्ट में स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर संयुक्त रूप से हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने पलटवार करते हुए न केवल अमेरिका बल्कि कई खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस गंभीर संघर्ष के चलते खाड़ी क्षेत्र के सभी प्रमुख शहरों में हड़कंप मच गया है और वैश्विक सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ईरान की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों का असर सबसे ज्यादा दुबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखा गया। दुबई की पहचान केवल व्यावसायिक राजधानी के रूप में नहीं है, बल्कि ये विश्व पर्यटन और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र भी है। दुबई की सबसे मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा, जिसको हमेशा दुनिया की नज़रें टिकी रहती हैं, उसके आसपास ड्रोन हमले की खबर आई। सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत बुर्ज खलीफा के आसपास का क्षेत्र खाली करवा दिया और इमारत की लाइट्स बंद कर दी गईं। हमलों के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXB और अल मखदूम एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया गया। दुबई एयरपोर्ट के बंद होने से हजारों यात्री फंसे हुए हैं। भारत सहित कई देशों के नागरिक दुबई में अस्थायी रूप से फंसे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और कतर में भारतीय बास्केटबॉल टीम भी अपने शेड्यूल के अनुसार यात्रा नहीं कर पा रही हैं। दुबई एयरपोर्ट ने सोशल मीडिया पर एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि DXB और अल मखदूम एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें अगले आदेश तक निलंबित कर दी गई हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट पर न जाएं और अपनी एयरलाइंस से ताज़ा उड़ान संबंधी जानकारी लें। सुरक्षा अधिकारियों ने यह भी बताया कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मामूली क्षति पहुंची है, लेकिन नियंत्रण कक्षों और एयरपोर्ट सुरक्षा प्रोटोकॉल के तुरंत पालन से स्थिति पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। 4 एयरपोर्ट कर्मचारियों को चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी पड़ा है। कई देशों ने अपना एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, जिससे दुनिया भर की फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। भारत की एयरलाइंस एयर इंडिया ने घोषणा की कि 1 मार्च को लंदन, टोरंटो, फ्रैंकफर्ट, पेरिस और शिकागो के लिए निर्धारित सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा DGCA ने भारतीय एयरलाइंस को 11 देशों के एयर स्पेस से बचने की सलाह दी है। खाड़ी देशों में ईरान के मिसाइल हमलों के चलते सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। दुबई, बहरीन और UAE के अन्य प्रमुख शहरों में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। नागरिकों और व्यवसायों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई है। दुबई के कई प्रमुख होटल और पर्यटन स्थलों में भी एहतियातन कदम उठाए गए हैं। इस गंभीर संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी चौकस है। अमेरिका और इजराइल के हमले को ईरान ने तुरंत पलटवार में बदल दिया, जिससे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ये संघर्ष लंबे समय तक जारी रहता है तो इससे न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक और हवाई परिवहन प्रणाली पर बड़ा असर पड़ेगा। दुबई एयरपोर्ट के बंद होने के कारण व्यापार और यात्रा दोनों क्षेत्रों में भारी व्यवधान आया है। व्यावसायिक गतिविधियों में गिरावट, होटल बुकिंग रद्द होना और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में देरी जैसी स्थिति सामने आई है। एयरलाइन यात्रियों को बार-बार अपडेट देने के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऐप्स का इस्तेमाल कर रही हैं। इस बीच भारतीय अधिकारियों ने दुबई में फंसे नागरिकों के सुरक्षित निकासी की व्यवस्था पर भी काम शुरू कर दिया है। भारतीय दूतावास ने अपनी यात्रा सलाह में नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर रहने और एयरपोर्ट जाने से बचने की सलाह दी है। वहीं खेल जगत के लिए ये स्थिति चिंताजनक साबित हुई है। PV सिंधु और भारतीय बास्केटबॉल टीम जैसे खिलाड़ी अपने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की तैयारियों में बाधा का सामना कर रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति को नाजुक बना दिया है। हर देश अपनी सीमाओं पर अतिरिक्त निगरानी और सतर्कता बनाए हुए है। खाड़ी देशों ने अपनी नागरिक सुरक्षा और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए नए नियम और आपातकालीन योजनाएं लागू कर दी हैं। इस पूरे संकट के बीच दुनिया भर के नागरिक और निवेशक चिंता में हैं। तेल और गैस की आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक वित्तीय बाजारों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि युद्ध या संघर्ष का विस्तार होता है तो इसके दुष्प्रभाव आर्थिक मंदी, व्यापार रुकावट और नागरिक सुरक्षा पर गहरा असर डाल सकते हैं। हालांकि दुबई एयरपोर्ट और अन्य खाड़ी शहरों में तत्काल सुरक्षा प्रबंधों के कारण स्थिति कुछ हद तक नियंत्रित है। एयरपोर्ट कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन की तत्परता से ये सुनिश्चित किया गया कि बड़े नुकसान से बचा जा सके। इस पूरे घटनाक्रम से ये स्पष्ट हो गया है कि मिडिल ईस्ट में सुरक्षा की स्थिति बेहद संवेदनशील है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का हर पल वैश्विक स्तर पर असर डाल रहा है। अब सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इस जटिल स्थिति को किस दिशा में मोड़ सकती है और क्या खाड़ी देशों में सामान्य जीवन जल्द ही वापस लौट पाएगा।
दुबई में फंसे यात्रियों, एयरलाइन कर्मियों, खेल सितारों और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा अब प्रशासन की प्रमुख चिंता बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए है। दुनिया भर की नजरें मिडल ईस्ट पर टिक गई हैं और हर कोई आशा कर रहा है कि इस संकट का समाधान जल्द से जल्द निकले।